हेलो फ्रेंड्स, सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज़ चैनल के अंदर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो देखिए, जिस तरीके से कल शेयर मार्केट गिरा और जैसे ही अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली, मिड कैप स्मॉल कैप हो, निफ्टी 500 गिरा, तो मैंने अपडेट किया था कम्युनिटी पोस्ट में कि वहां पर टैक्स सेवर फंड जिसके पास भी पड़े हैं वो एक्यूमुलेट कर सकता है, या लमसम करने की चेष्टा कर रहा है तो वो वहाँ कर सकता है, या फिर अब जैन फेब मार्च 31 मार्च तक उनका जिनका सैलरी एम्प्लॉय हैं और जो टैक्स देते हैं उन्हें 1,50,000 रुपये एटीसी के अंदर मेंटेन करना होता है। तो इस वजह से ईएलएसएस कैटेगरी में जो भी ओल्ड स्कीम में है इनकम टैक्स के अंदर, तो वो भी एक्यूमुलेट कर सकते हैं ताकि 1,50,000 रुपये मेंटेन हो जाए। मौका भी अच्छा था कि अच्छा खासा फंड्स गिर गया। तो अब किस तरीके से लोगों को लमसम करना चाहिए, एग्जाम्पल के तौर पर अगर किसी के पास 10 लाख रुपये है तो 4-5 टुकड़े में उसको तोड़ लें, यानी कि 10-10, 5-5 हज़ार रुपये करके हर गिरावट में एक्यूमुलेट करते रहो। सिंपल सी बात है। कई सारे इन्वेस्टर्स ये भी डाउट आता है कि बोलते हैं कि भाई आज करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए था, कब करना चाहिए था। देखिए, जब भी शेयर मार्केट गिरे तो कोशिश करें कि 12 बजे के पहले अपना पैसा डाल दें, तभी आप एक्सपेक्ट करें कि आपको सेम डे की एनएवी मिलने वाली है, अदरवाइज नहीं। वैसे 2 बजे तक का टाइम होता है। एक्चुअली सिस्टम क्या चलता है, जब आप म्यूचुअल फंड के अंदर ऑर्डर को एग्जीक्यूट करते हो, वहाँ से एक्सचेंज के पास ऑर्डर लगने में करीब 2 से 3 घंटे का समय लग जाता है। वो सिंपल सी बात है, क्योंकि जब मार्केट चल रहा होता है तो मार्केट के भी ऑर्डर लगते हैं और जो म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा डालते हैं उनके भी ऑर्डर लगते हैं। तो इस वजह से दोनों में कोलैप्स होने की वजह से जो प्रायोरिटी देता है एक्सचेंज का सर्वर, वो देता है जो शेयर मार्केट के अंदर काम कर रहे होते हैं। म्यूचुअल फंड वालों को बाद में प्रायोरिटी देता है। इस वजह से जो आप म्यूचुअल फंड के माध्यम से जो एसआईपी करते हो, कोशिश करें कि 12 बजे के पहले कर दिया करो, ठीक है। और मेरा देखा होगा आपने, मैं 12 साढ़े 12 बजे के पहले ही कोशिश करता हूँ कि अपना कम्युनिटी पोस्ट अपडेट कर दें। अब कई सारे इन्वेस्टर्स का ये डाउट आता है कि भाई एक बार मार्केट और गिर जाने दो तब कर लेंगे। देखिए, आपका पैसा है, आप कहीं भी लगाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। पर अगर आपको एक चीज़ देखना पड़ेगा, अगर आपको शेयर मार्केट के अंदर पैसा डालना है तो मार्केट आपको मौका बिल्कुल नहीं देगा, मार्केट बिल्कुल नहीं देगा मौका, ठीक है। आपको कोशिश करके, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए एक साथ मत डालें, उस पैसे को थोड़ा थोड़ा करके डालें। क्या होगा, हर गिरावट पे डालो। आप ये कसम खा लो कि अगर मार्केट साल भर में 365 दिन में से अगर 100 दिन भी अगर मार्केट गिरेगा, क्योंकि सैटरडे संडे तो ऑफ रहता है, 100 दिन भी अगर मार्केट गिरे या 150 दिन मार्केट गिरे, तो एटलीस्ट आपके पास इतना पैसा होना चाहिए कि हर गिरावट पे खरीदेंगे, साल भर तक तो खरीदेंगे। अगर 10 साल का नज़रिया है तो अगर आपको साल भर में 10 लाख रुपए भी डालना था तो साल भर खरीदूंगा। अगर इस तरीके का नज़रिया बना लोगे तो साल भर के बाद ये पाएंगे कि आप कहीं अच्छी पोजीशन में बैठे हुए हैं, बहुत अच्छा रिटर्न आपने कमाया है। म्यूचुअल फंड के अंदर सिर्फ आपके हाथ में एक चीज़ है कि आपको पैसा मार्केट के अंदर डालना है और हर गिरावट पे कोशिश करो, क्योंकि 1 फरवरी को बजट आएगा। बजट में वैसे भी निर्मला सीतारमण जी ने पहले से ही बोल दिया है कि कुछ खास बजट में देखने को नहीं मिलेगा। अब नो डाउट कुछ खास वाकई में कुछ अच्छा आ गया तो फिर भाई बल्ले बल्ले हो जाएगी इन्वेस्टर्स की। तो कोशिश करें कि, और जैसा कि मेरे वीडियो काफ़ी दिनों से आप सुन रहे होंगे तो आपको पता चल रहा होगा कि मैंने बोला था कि 26 जनवरी तक मार्केट आपको मौका देगा खरीदने का, और देखिए वैसा ही चल रहा है, ठीक है। उसके बाद अगर पॉजिटिव मार्केट देखने को मिले तो चुपचाप बैठे रहो, मार्केट गिर रहा है चुपचाप पैसे डालो, बस इस तरीके से इन्वेस्ट करते रहो, बने रहो सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज़ चैनल के साथ। आज मैं आपके सामने एक ऐसे म्यूचुअल फंड का रिव्यू करने आया हूँ, एक मिड कैप कैटेगरी का म्यूचुअल फंड है और बहुत ही धमाकेदार म्यूचुअल फंड है। नेट एसेट वैल्यू की बात करेंगे 219 रुपये का है। अब कई सारे लोगों का डाउट आएगा, जो पुराने हमारे सब्सक्राइबर हैं वो कहेंगे यार इसका तो वीडियो मैं बार बार देख चुका हूँ। मेरे भाई, हर 3 महीने में कंपनी की बैलेंस शीट चेंज हो जाती है, जिसे आप जानते होंगे कि क्वार्टरली रिजल्ट्स आ रहे हैं कंपनी के। इसी वजह से 3 महीने के अंदर म्यूचुअल फंड्स के अंदर भी काफ़ी सारी चेंजेस हो जाते हैं। ये मेरा जो चैनल है पर्टिकुलरली डेडिकेटेड है कुछ शेयर्स के बारे में जो कि इन्वेस्टमेंट लायक होते हैं, और कुछ मैं म्यूचुअल फंड, इन सभी का रिव्यू करता हूँ। उसके बाद आपने डिसीजन लेना होता है कि करना क्या होता है। लेकिन डिसीजन लेने से पहले अब क्या है कि जैसे मैं आज आपके सामने रिव्यू कर रहा हूँ एसबीआई मैग्नम मिड कैप की। अब ये जरूरी है नहीं कि आपके लिए एसबीआई मैग्नम मिड कैप अच्छा हो सकता है किसी के लिए क्वांट का मिड कैप अच्छा हो, किसी के लिए एक्सिस का मिड कैप अच्छा हो, किसी के लिए एचडीएफसी का मिड कैप अच्छा हो, है ना। तो इस चीज़ के लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछो, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 साल में बात करेंगे तो 38% का CAGR, 3 साल में देखिए 28% का CAGR, 5 साल में बात करेंगे 24% का CAGR, जबकि मैं मैक्सिमम बात कर रहा हूँ तो 20% का CAGR। अभी जो कोई नए इन्वेस्टर इस चैनल पर जुड़ रहे हैं तो मेरे भाई सबसे पहले कहना चाहूँगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए, जबकि मैं बार बार CAGR का नाम ले रहा हूँ, म्यूचुअल फंड की यही सबसे बेहतरीन खूबसूरती होती है कि यहाँ पर रिटर्न आपको कंपाउंड होकर मिलता है। फ्लक्चुएशन तो ये देख लो भाई साहब कि म्यूचुअल फंड हो चाहे आपने कोई शेयर खरीद रखा हो, बस इसी तरीके से आपको फ्लक्चुएशन मिलेगा। शेयर आपको जब तक मार्केट खुला रहता है 9 बजे से लगा के 3:30 बजे तक
आपको शेयर मार्केट में हर सेकेंड फ्लक्चुएशन दिखेगा। और यहाँ पे पर डे दिखता है, क्योंकि जो म्यूचुअल फंड होता है कई सारे रात को 11 बजे के बाद अपडेट होता है, कई बार 12 बजे के बाद रात को अपडेट होता है म्यूचुअल फंड, कई बार कुछ लोगों के सुबह मॉर्निंग में अपडेट होते हैं म्यूचुअल फंड। तो डिपेंड करता है कि कौन सी एसेट मैनेजमेंट कंपनी किस टाइम पे अपडेट कर रही है। वैल्यू रिसर्च ने इस म्यूचुअल फंड को 4 आउट ऑफ 5 रेट किया है। SBI मैग्नम मिड कैप की मैं आपके सामने चर्चा करके चल रहा हूँ। सोनी अंदानी मैडम आपके पैसे को मैनेज करके चल रही हैं, बढ़िया फंड मैनेजर हैं, काफ़ी दिनों से ये फंड को मैनेज कर रही हैं और रिटर्न भी इन्होंने ज़बरदस्त बना के दिया है। 3 महीने बात करेंगे तो 10% का CAGR है। एक मिड कैप कैटेगरी का म्यूचुअल फंड, उसके बाद भी SBI नाम जुड़ा हुआ है और 3 महीने में 10% का रिटर्न, और क्या चाहिए। 6 महीने में 18% का एब्सोल्यूट है, 1 साल में 38%, 3 साल में पैसा डबल कर दिया है 112%, 5 साल में भी पैसा डबल हो गया 194%, और 10 साल में 599%। SBI के अंदर एक सबसे अच्छी चीज़ ये देखने को मिलती है कि रिटर्न आपको फ्लक्चुएशंस के साथ देखने को नहीं मिलता, पर एक कंसिस्टेंसी रहती है बिल्कुल असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। इसके साथ साथ रिस्क म्यूचुअल फंड के अंदर आपका वेरिया ही रहता है, क्योंकि अल्टीमेटली आपका पैसा शेयर मार्केट के अंदर ही लगा हुआ है म्यूचुअल फंड के माध्यम से। SBI मैग्नम मिड कैप की बात करेंगे तो 14,454 करोड़ का इसका असेट साइज है, ठीक है। 0.85% का एक्सपेंस रेशियो है, 7.06% का कैश होल्ड करके चल रहे हैं। निफ्टी मिड कैप 150 टोटल रिटर्न इंडेक्स, जिस दिन ये बेंचमार्क 1% से ज़्यादा का गिर जाया करे, कोशिश किया करें कि थोड़ा बहुत पैसा, भले 100 रुपये हो 50 रुपये हो, जो भी आपके पास म्यूचुअल फंड है उसमें डाल दिया करो। होता क्या है कि आपको एवरेज यूनिट्स, आपकी जो यूनिट्स होती है वो एवरेज कर लेता है। अब कई बार कहेंगे यार मेरा तो म्यूचुअल फंड 50% ऊपर चल रहा है, 1% अगर गिर गया है, मैं क्यों एक्यूमुलेट करूं। करना चाहिए, क्योंकि आज आपका 50% ऊपर है, कल वो 100% ऊपर होगा। डिपेंड ये करता है कि आप कितना नीचे खरीद सकते हो, ठीक है। 1 साल में बात करेंगे 1% का एग्जिट लोड भी आ सकता है। क्या है, आ ही जाएगा, सिंपल सी बात है। अगर आपने आज पैसा डाला इस म्यूचुअल फंड के अंदर, 1 साल के अंदर निकलने की कोशिश करेंगे, या म्यूचुअल फंड बेकार हो गया, कंपनी के अंदर कुछ गड़बड़ घोटाला हो गया, तो सिंपल सी बात है 1% का आपसे एग्जिट लोड भी आएगा, और प्लस जो आपका नुकसान होगा वो भी, उसको भी आपको ही भरपाई करनी पड़ेगी। जो बात है बिल्कुल सही है और ट्रांसपेरेंट है। शेयर मार्केट है ना, क्रिसिल लिमिटेड, सुंदरम फाइनेंस, टोरेंट पावर, ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया, इसीलिए मैं कहता हूँ अपने पोर्टफोलियो को बहुत अच्छे से मैनेज करके चलो। आपके पास फिक्स डिपॉजिट भी होना चाहिए, रियल इस्टेट में भी इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। रियल इस्टेट का जब भी मैं बात करता हूँ तो वहाँ पर होता है, लैंड की बात नहीं करता, लैंड की बात करता हूँ, अपार्टमेंट की बात नहीं करता। आपको अपार्टमेंट में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, आपको प्रॉपर लैंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर वो एग्रीकल्चर लैंड है तो बहुत अच्छा है, कैपिटल गेन का भी सिचुएशन नहीं होता है, ठीक है। फिक्स डिपॉजिट भी होना चाहिए, पोस्ट ऑफिस में भी होना चाहिए। FD किसी भी बैंक में कराओ अच्छी बात है, पर पोस्ट ऑफिस में भी जरूर पैसा डालो, ठीक है। सुकन्या समृद्धि वगैरह अगर आप ले सकते हो कुछ, है ना, तो वो भी अच्छा है। इसके साथ साथ आपके पास म्यूचुअल फंड भी होना चाहिए, आपके पास डेट फंड्स भी होना चाहिए, जो डिवेंचर्स वगैरह होते हैं, पेंशन फंड भी आपके पास होना चाहिए। और शेयर मार्केट में 1-2 शेयर भी होने चाहिए, 1-2 ही शेयर, और जिस पे आपको 100% विश्वास हो। शेयर नहीं ले रहे हैं तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। म्यूचुअल फंड में है तो अल्टीमेटली तो आपका पैसा शेयर में ही लगा हुआ है। देखो ये नाम शेयर के अंदर है, ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया, शॉफलर इंडिया, कोरोमंडल, थर्मैक्स, शीला फॉर्म, KPR मिल, कार्बोरंडम यूनिवर्सल, इंडियन होटल, गोकुलदास एक्सपोर्ट, पेज इंडस्ट्रीज, PNG, चोलामंडोलम इन्वेस्टमेंट, मैक्स हेल्थ केयर, सोना BLW प्रेसिजन, भारत फोर्ज, TVS मोटर, JK सीमेंट, कोफोर्ज, एथर इंडस्ट्रीज, फिनिक्स मिल, त्रिवेणी टर्बाइन, मैनकाइंड फार्मा, जुपिटर लाइफ लाइन, ओबरॉय रियल्टी, मदरसम सुमी वायरिंग, ZF कमर्शियल व्हीकल, महिंद्रा एंड महिंद्रा, द फेडरल बैंक, एंड्योरेंस टेक्नोलॉजी, रामको सीमेंट, ग्रिंडवेल नॉर्टन, UNO मिंडा, इन्फो एज, SKF इंडिया, गोदरेज प्रोजेक्ट, जुबिलेंट फूड, PI इंडस्ट्रीज, HDFC AMC, HDFC बैंक, ग्लैक्सो स्मिथ, VRL लॉजिस्टिक्स, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कुछ बॉन्ड्स वगैरह है, तत्व चिंतन, हेडसन एग्रो, FSN ई कॉमर्स वेंचर, फाइजर, ये कुछ शेयर हैं जहां इन्वेस्टर्स का पैसा लगा हुआ है। और SBI का नाम तो सभी जानते हैं। मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। कल फिर आपके साथ मिलेंगे सेम टाइम सेम चैनल, बट कुछ नए म्यूचुअल फंड्स के साथ। हर हर महादेव, अयप्पा शरणम, हरि शरणम। बहुत बहुत धन्यवाद।